आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका अभी हाल ही में हुआ है। बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों में आपके को कोर्स के तहत यही पेपर आपका आयोजित हुआ आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें आपको पढ़ना था फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन यानी खाद्य पोषण स्वच्छता, जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में उसका एग्जाम हुआ है। सभी विद्यार्थी जो है अपना आंसर की देखेंगे और जितने भी विश्वविद्यालय जिसमें अभी एग्जाम नहीं हुआ है उनका भी आने वाले समय में एग्जाम लगा हुआ है। सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। इसकी मैंने जो है चैप्टर वाइज क्लासें भी मैंने करा दी हैं और बहुत सारे विश्वविद्यालय के जो है पेपर हो चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड कर रखी है। यदि आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में जो है आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आप चाहे तो चैप्टर वाइज क्लासेस के ले सकते हैं। अभी जो मैंने रिसेंटली अभी जो पेपर हुए हैं बहुत सारे विश्वविद्यालय के, उसकी मैंने आंसर की जो दे रखी है। आप जाकर उससे भी जो है अपने एग्जाम की तैयारी को जो है आप कह सकते हो मजबूत कर सकते हो। अपने एग्जाम में जो इसमें अच्छे नंबरों से पास भी हो सकते हो। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर हम सॉल्व कराएंगे। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है जनवरी में, जैसा कि आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो कि पड़ती है झांसी में, उसका भी पेपर लगा हुआ है। MJQVP हो गई, CSJMU कानपुर विश्वविद्यालय, इन सभी विश्वविद्यालय का जो पेपर अभी जनवरी में ही लगा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वीक में। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा क्वेश्चन पेपर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में ये क्वेश्चन पेपर आपका जो है इसका 1.5 घंटा समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आयोजित कराया गया था। इसमें 75 जो है MCQ आपके क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। ये जो पेपर होता है MR सीट पे इसकी परीक्षा कराई जाती है सभी विश्वविद्यालय में। चलिएगा, बहुत ही तीव्र गति इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। चलिएगा, इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है पाया जाता है। तो पेप्टाइड जो बॉन्ड होता है ये किस में पाया जाता है? तो ये प्रोटीन में पाया जाता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का और तीसरा ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से जो है अमीनो अम्ल का उदाहरण है। तो अमीनो अम्ल का जो है इसमें से कौन सा उदाहरण है आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो लाइसिन भी जो है इसका अमीनो अम्ल का उदाहरण है और जो है मेथियोलिन भी इसका उदाहरण है और लाइसिन भी इसका उदाहरण है। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि सोडियम प्राप्त का अच्छा सोर्स क्या है। सोडियम प्राप्त का जो अच्छा साधन है वो है आपका साल्ट, नमक है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि विटामिन ए की का जो है प्रमुख स्रोत क्या है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन ए का जो अच्छा सोर्स है किससे प्राप्त होता है? तो गाजर में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए आपका पाया जाता है। इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी 5 नंबर देखिएगा कि इनमें से जो है कौन धातु जो है विटामिन जो है B12 की जो है घटक है। तो विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक नाम होता है कोबालामीन के नाम से जाना जाता है। और ये जो किस धातु का ये घटक है? तो ये जो है कोबाल्ट का घटक है। किसका? कोबाल्ट धातु का ये घटक है। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो भी 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से जो है कौन सा भोजन का घटक हमारे लिए महत्वपूर्ण है किंतु उसका पाचन जो है नहीं होता है। तो जो फाइबर होता है हमारे भोजन के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन इसका जो है पाचन नहीं होता है। इस जो फाइबर होता है यही नहीं कह सकते हो, यही इसमें का होगा राइट विकल्प। इसमें का जो भी लगाए फाइबर उनको नंबर मिलेगा। अगला भी 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न में से जो है कौन सी बीमारी माँ के भ्रूण में जो है संचारित हो सकती है। तो जो एड्स होता है, ठीक है, HIV एड्स, यही जो है भ्रूण में संचारित रोग आपका। इसमें का तीसरा ऑप्शन केवल सही रहेगा। अगला भी 8 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे जो है सामान्य फूड पॉइजनिंग क्या है। तो सबसे सामान्य जो फूड पॉइजनिंग है वो है बाटुलिज्म है, जो कि ये जो है खाने वाले पदार्थों से जो है फूड पॉइजनिंग होती है। इसका पहला ऑप्शन। अगला फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि संतृप्त वसा की जो अधिकता वाला भोज्य निम्न में से जो है किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज से संबंधित है। ठीक, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन चौथा विकल्प। फिर 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है। और जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी, जो ये बनाया गया था, तो ये भी जो है 7 अप्रैल 1948 को जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये बना था। तो इसी के जो है तिथि पर जो है हम विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाते हैं। इसका जो है 7 अप्रैल जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला देखो फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी, विटामिन ए मैंने सब कुछ बताया था। रेटिनॉल समझो, रेटिनॉल जो आपका होता है विटामिन आपका ए होता है। और कैल्सीफेरॉल की हम बात करें तो कैल्सीफेरॉल जो कहते हैं
ये किसको कहते हैं, कहोगे भैया विटामिन डी को कहते हैं। कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन आपका डी होता है, और इर्गो कैल्सीफेरॉल ये भी जो है विटामिन डी ही होता है। ये आपका विटामिन जो डी का कंपोनेंट होता है D3 होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये डी या फिर D2, हाँ ये D2 होता है। जो इर्गो कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन आपका जो है ये D2 होता है, ठीक है। ये विटामिन डी का ही कंपोनेंट है उसी का। और जो लास्ट में दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपका जो है विटामिन आपका सी का जो है रासायनिक नाम, क्योंकि इसमें पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसमें का एकदम विकल्प सही हो जाएगा, चौथा इसमें का। चलो अगला क्वेश्चन पे देखो, जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी का जो है प्रमुख स्रोत क्या है, तो विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है, इसका तीसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला फिर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन की स्क्रीन पे आ चुका है कि 1000 दिवस जो है ये पोषण आहार से क्या तात्पर्य होता है, तो इसका मतलब है कि गर्भाधान से लेकर बच्चे के 2 साल तक उम्र तक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है 1000 दिवसीय पोषण, इसलिए इसमें का जो राइट रहेगा उस रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन की स्क्रीन पे आ चुका है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन जो है बनता है, तो सनशाइन जो विटामिन होता है, जो सूर्य की जो है किरणों से जो मिलता है विटामिन हमें, तो विटामिन डी मिलता है, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। सामान्य जो है नमक क्या है जिसका हम यूज करते हैं, तो NaCl, जिसको हम जो है सोडियम क्लोराइड जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है, भोजन बनाने में, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का चौथा विकल्प। अगला देखेगा डायरिया रोग है, डायरिया कैसा रोग है, ठीक है, तो ये डायरिया जो रोग है ये आपका जो है आंतों का रोग है, ये पाचन से संबंधित होता है, लेकिन ये आंतों से जुड़ा आपका ये रोग होता है, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का बी लगाइएगा। अगला फिर देखिएगा प्रोबायोटिक है, तो प्रोबायोटिक जो है क्या है आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रोबायोटिक जो है उपयोगी एक सूक्ष्म जीव है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का और तीसरा विकल्प रहेगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि लार में जो है कौन सा एंजाइम्स जो है पाया जाता है, तो लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है, तो लार में जो है एमाइलेज कौन पाया जाता है, एमाइलेज और जो है टाइलिन, आपने पढ़ा भी होगा, एमाइलेज और जो टाइलिन होता है ये लार में एंजाइम से आपके दोनों पाए जाते हैं, तो टाइलिन तो दिया नहीं हुआ है इसलिए इसमें का एमाइलेज एकदम राइट विकल्प रहेगा इसमें का। अगला फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन जल जनित रोग का उदाहरण है, यानी जल से कौन सा रोग फैलता है, तो जल से जो है हैजा फैलता है, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि FSSAI के जो है मानक अनुसार शाकाहारी भोज्य पदार्थों को जो है संकेत में इंगित किया जाता है, तो जो है ग्रीन कलर में यानी जो है हरे रंग में, इसका पहला ऑप्शन। फाइनोडर्मा संबंधित है, तो फाइनोडर्मा जो है वसा से संबंधित है, फाइट से संबंधित है, इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन। लौह आपूर्ति के लिए गर्भवती महिला को दिया जाना चाहिए, तो पालक दिया जाना चाहिए, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखो फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होगा, इसका दूसरा ऑप्शन। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि टाइफाइड जो होता है, तो टाइफाइड जो फैलता है ये सल्मोनेला टाइफी जो कि बैक्टीरिया से फैलता है, इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का, ठीक है, इसमें का राइट रहेगा इसमें का चौथा विकल्प सल्मोनेला टाइफी। अगला देखो 25 नंबर कि सबसे बड़ी जो पाचन ग्रंथि क्या है, तो कहोगे भैया लीवर है, क्या है लीवर, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर 26 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से जो है कौन सा खाद्य जो है जनित रोग नहीं है, यानी जो है कौन खाद्य पदार्थों से जो है रोग नहीं होता है, तो जो तपेदिक होता है खाद्य पदार्थों से रोग आपका नहीं होता है, और सारे नीचे के जो है रोग आपके खाद्य पदार्थों से आपके होते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें का पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। अगला फिर 27 नंबर क्वेश्चन कि दूध में जो है पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो दूध में जो पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट उसको क्या कहते हैं, तो ये जो है लैक्टोज पाया जाता है, दूध की शर्करा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसका चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला फिर 28 नंबर क्वेश्चन कि रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए जो जिम्मेदार विटामिन है वो विटामिन आपका के है, कौन है, विटामिन आपका के है, क्योंकि रक्त का थक्का जमने के लिए साथ में ये खून का सबसे आपका जो ब्लड होता है उसका सबसे नज़दीकी आपका विटामिन होता है, क्योंकि यही तो रक्त का थक्का जमता है, इसीलिए इसको रक्त का सबसे नज़दीकी विटामिन भी कहा जाता है। अगला फिर देखो 29 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सूक्ष्म पोषक तत्व का उदाहरण है, तो ये जो मिनरल्स और जो विटामिन हैं यही आपके सूक्ष्म पोषक तत्व के एग्जाम्पल हैं, इसमें का सी ऑप्शन यानी तीसरा एकदम सही रहेगा। मधुमेह रोग के लक्षण क्या हैं, तो अधिक प्यास लगना, जो है भूख में वृद्धि, बहुमूत्रता, ये सभी इसके लक्षण सिम्टम्स, इसलिए इसमें का चौथा विकल्प सही रहेगा उपरोक्त के सभी। एक जो है स्वस्थ समान व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है,
तो 98.6 होता है फ़ारेनहाइट आपका जो है तापमान होता है शरीर में। ये फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है तापमान मनुष्य के सामान्य। ठीक है, अगला भी 32 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु होते हैं तो प्रोकैरियोट होते हैं। जीवाणु क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें का जो राइट रहेगा, इसमें का पहला ऑप्शन रहेगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन की आहार विज्ञान एवं जो है पोषण विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य तथा जो है कार्यकुशलता प्रदान करने हैं, तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला भी 34 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन कैल्शियम के साथ मजबूत हड्डियों का जो है निर्माण करता है? तो कैल्शियम के साथ जो है जो आपका विटामिन डी होता है, ये दोनों मिलकर जो है हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। इसमें का पहला विकल्प एकदम सही रहेगा 34 नंबर क्वेश्चन का। फिर 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा ओमेगा 3 फैटी एसिड का एक जो है संसाधन है? तो कौन है? तो आपका कॉड लिवर ऑयल जो होता है, जिसको मछली का तेल कहते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड आपका पाया जाता है। इसलिए इसमें का तीसरा विकल्प जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो फिर 36 नंबर क्वेश्चन कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा पोषक तत्व जो है आवश्यक होता है? तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। इसमें का चौथा विकल्प। अगला भी 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्न जो है पोषक तत्वों में कौन जो है दूध में कम पाया जाता है? तो दूध में, वैसे तो दूध को एक संपूर्ण आहार कहा गया है, लेकिन कौन सा ऐसा तत्व जो दूध में बहुत ही कम पाया जाता है, भी कह सकते हो पाया ही नहीं जाता है? तो जो आपका विटामिन सी होता है दूध में बहुत ही कम पाया जाता है, 0.00001 पर करके पाया जाता है, बहुत ही कम पाया जाता है। इसको अब ना के बराबर भी मान सकते हो। इसमें का तीसरा विकल्प एकदम सही रहेगा, विटामिन सी वाला। अगला देखो WHO के अनुसार जो है कौन सा देश जो है विश्व का मधुमेह राजधानी है? तो मधुमेह जो है सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ जो है किस देश के लोगों को है? तो जो है भारत में सबसे ज़्यादा जो है डायबिटीज़ के मरीज हैं। कहाँ है? भारत में सबसे नंबर 1 पर जो है भारत है, उसके बाद जो है चीन है, तीसरे नंबर पर आपका पाकिस्तान है। तो इंडिया इसमें का फर्स्ट नंबर पे, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन। गर्भावस्था के दौरान आयरन की जो है RDA क्या है? तो RDA के अकॉर्डिंग जो है प्रेगनेंसी में कितना आयरन देना चाहिए? तो 27 mg जो है पर डे देना चाहिए। ठीक है, 27 जो है मिलीग्राम, इसका बी ऑप्शन। अगला फिर देखिएगा 70 mg डेल के नीचे जो है प्लाज्मा ग्लूकोज स्तर को जो है क्या कहा जाएगा? तो इसको जो है हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। इसका जो राइट रहेगा इसमें का, और इसमें का पहला ऑप्शन 40 नंबर का। फिर 41 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि फलों और जो है फलों के रस के मीठे स्वाद का कारक क्या है? यानी जो फलों में जो मीठे होते हैं फल, तो किसके कारण होता है? तो इसमें जो फ्रुक्टोज जो है शर्करा पाई जाती है। कौन सी? फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का तीसरा विकल्प। अगला फिर देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कि दस्त के लिए जो है अनुशासित उपचार विकल्प क्या है? तो जिंक अनुपूरक, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा, जिंक सप्लीमेंटेशन। फिर 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि शरीर के विकास, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव हेतु जो है आवश्यक पदार्थ क्या है? तो पोषक तत्व है, जिसको हम इंग्लिश में न्यूट्रिएंट कहते हैं। इसका चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखो 44 नंबर क्वेश्चन कि WHO के अनुसार वैश्विक स्तर पर मोटापे के कारण कितने लोगों की जो है मृत्यु हुई है? तो 2.8 मिलियन लोगों की, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे कि किस प्रकार का मधुमेह जो है अत्यधिक होता है? तो जो डायबिटीज होता है, ये आपका टाइप 2 जो होता है, ये सबसे ज़्यादा लोगों को होता है। ठीक है, और आपका जो टाइप 1 होता है ये बच्चों में होता है, ये वैसे ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन टाइप 2 जो है ये ज़्यादातर लोगों को होता है। इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला भी 46 नंबर क्वेश्चन है कि अग्नाशय की जो है बीटा कोशिकाएं जो है हार्मोन स्रावित करती हैं, तो कौन सा हार्मोन्स जो है ये स्रावित करते हैं? तो इंसुलिन करती हैं। इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला भी देखेगा 47 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि गर्भावस्था की जो है सामान्य अवधि क्या होती है? तो गर्भावस्था की जो सामान्य अवधि होती है 9 महीने होती है। कितनी होती है? 9 महीने 280 दिन होती है, और जो है 40 सप्ताह होती है। ठीक है, 40 सप्ताह। तो इसका 40 सप्ताह जो भी लगा के आए हैं पहला विकल्प इसमें का, उनको नंबर मिलेगा। अगला फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि माँ के जो है दूध में पीला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, तो इसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रम जो होता है ये माँ का प्रथम स्तन दूध होता है। ठीक है, इसका पहला, इसमें का डी ऑप्शन चौथा रहेगा। फिर आपका आ चुका है 49 नंबर क्वेश्चन कि माँ के दूध में जो है प्रोटीन की जो है कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो माँ के दूध में जो है 0.8 जो है या फिर 9 जो है प्रोटीन पाया जाता है, करीब करीब जो है 1% पाया जाता है। इसमें का जो है दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला भी 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि HbA1c का जो एक जो है परीक्षण है जो मापता है
ये किसकी मात्रा को मापता है ये परीक्षण? तो ये जो परीक्षण है ग्लूकोज की मात्रा को मापता है आपके शरीर में, ठीक है। ये ग्लूकोज की मात्रा को मापता है, जिससे पता लगता है कि आपके शरीर में डायबिटीज है या फिर नहीं है रोग, इससे आपको पता चलता है। इसका पहला विकल्प सही रहेगा इसमें का। कालरा में जो है निम्न में से कौन इलेक्ट्रोलाइट का जो है असंतुलन होता है? तो इसमें जो होता है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सभी का, इसलिए इसमें का चौथा विकल्प सही रहेगा उपयुक्त के सभी। अगला फिर 52 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अमीनो अम्ल नहीं है, आपको बताना है। तो ल्यूसिन जो है ये अमीनो अम्ल है, लाइसिन भी है और सेरीन भी है, ठीक है। तीनों आपके जो है अमीनो अम्ल है, लेकिन जो आपका एडिलाइन है ये कोई भी अमीनो अम्ल नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन यानी चौथा विकल्प सही रहेगा। फिर 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन कारक गर्भावस्था के दौरान जो है जोखिम बढ़ाता है? तो माँ की उम्र भी बढ़ाती है और जीवन शैली आपकी कैसी भी जो है इसका कारक है, और जो है उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर ये भी जो है इसके जोखिम को इंक्रीज करता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला फिर 54 नंबर क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान किस खनिज और जो है विटामिन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है? तो जो आवश्यकता होती है विटामिन डी की भी होती है, बी की भी होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सभी की होती है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। अगला भी 55 नंबर क्वेश्चन है कि 1000 जो है दिन पोषण का मतलब क्या होता है? तो ये जो पोषण होता है ये गर्भधारण से लेकर बच्चों की जो है 2 वर्ष की उम्र तक होता है, इसमें का पहला विकल्प। 56 नंबर क्वेश्चन कि पोषण तत्व जो महत्वपूर्ण अंगों को जो है आघात से जो है बचाता है, यानी चोटों से जो मरम्मत करता है, तो उसको हम प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है टिश्यू की मरम्मत रख रखाव के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर 57 नंबर क्वेश्चन कि समानता एंजाइम जो होते हैं ये भैया प्रोटीन होते हैं, ठीक है। जो एंजाइम्स होते हैं ये किसके बने होते हैं भैया? प्रोटीन के बने होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन का जो राइट विकल्प हो जाएगा वो प्रोटीन होगा। फिर अगला देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन कि न्यूक्लिक अम्ल जो है बने होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल जो बने होते हैं ये नाइट्रोजन बेस, फास्फेट समूह और जो शुगर से बने होते हैं, इसमें का दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है कि स्वपोषी जो है जीव उन्हें जो है कहा जाता है, स्वपोषी किसे कहते हैं? तो स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो उसको हम स्वपोषी कहते हैं, इसका पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। स्वपोषी जीव है तो स्वपोषी जीव जो आपके पेड़ होते हैं, पेड़ पौधे, इनको हम जो स्वपोषी जीव कहते हैं, क्योंकि इसमें ये जो है अपना भोजन जो है सूर्य की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। लेकिन जो आपका एनिमल दिया है कोई भी स्वपोषी नहीं है, तो परपोषी है, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है कि जो जंतु होते हैं ये क्या होते हैं, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनको जो है हम स्वपोषी नहीं कहते, इनको हम परपोषी कहते हैं। इसलिए स्वपोषी केवल आपका पौधा रहेगा, इसमें का पहला विकल्प। फिर अगला देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है कि लाइकोपीन का एक जो है महत्वपूर्ण स्रोत है, तो लाइकोपीन का महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? तो टमाटर है, इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, टमाटर। फिर 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है साइनोकोबालामीन है। क्या है? साइनोकोबालामीन जो है विटामिन B12 को हम कहते हैं। और जो है टोकोफेरॉल विटामिन आपका ई होता है, ये क्या होता है? विटामिन ई होता है। रेटिनॉल आपका विटामिन आपका ए होता है। और जो है कैल्सीफेरॉल भैया किसको कहते हैं? तो कहोगे भैया कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन आपका डी होता है। सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया था, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन एक भी नहीं रखे हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चलेगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस रोग को जो है अत्र ज्वर भी जो है कहा जाता है? तो जो है टाइफाइड में जो है ज्वर बहुत ही भयानक आता है, बुखार आता है, फीवर, इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन। ये जो टाइफाइड फैलता है सल्मोनेला टाइफी से फैलता है, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 64 नंबर क्वेश्चन है कि पीने योग्य जो है जल का पीएच मान कितना होता है? तो जो है 6.5 से लेकर 8.5 तक होता है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। अगला भी 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पेयजल परीक्षण है तो जो है कौन सा परीक्षण जो है किया जाता है? इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है किण्वन का परीक्षण हम करते हैं, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। फिर अगला देखिएगा जो कि 66 नंबर क्वेश्चन है कि PUFA इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है पी से होता है पॉली, और यू से होता है अनसिचुएटेड, और एफ से होता है फैटी, ए से होता है एसिड। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का तीसरा विकल्प। फिर 67 नंबर क्वेश्चन है कि भोग जो है ये कारक हार्मोन्स है, तो किस कारक हार्मोन है? तो भोग जो होता है,
ठीक है। भूख वाला हार्मोन्स कौन है? तो आपका घ्रेलिन जो होता है, जो हार्मोन्स होता है, ये क्या इसका कार्य रहता है? ये भूख आपके जो लगती है तो ये इंडिकेटर का काम करता है। आपके शरीर में भूख जो है लगती है तो ये जो है आपके दिमाग को जो है संकेत देता है कि हाँ आप भूखे हो गए हो, जाकर खाना खा लो। तो ये जो है एक इंडिकेटर का काम करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि भूख लगने पर ये भूख का जो है कारक हार्मोन्स है। ठीक है, ये हंगर हार्मोन्स इसको हम कहते हैं। ये भूख वाला हार्मोन्स भी इसको हम कह सकते हैं, घ्रेलिन। ठीक है, इसमें का चौथा विकल्प। बचे हुए भोजन का जो है अवशोषण होता है, ये छोटी आंत में होता है। इसका जो पहला विकल्प एकदम सही हो जाएगा। पित्त रस का निर्माण होता है तो लीवर में होता है। ठीक है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है, किनमें से जो है कौन सा जो है अलग है आपको बताना। तो फ्रुक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये तो सब एक है, लेकिन ये जो है डेटालिन ये जो है इन तीनों से भिन्न, इसलिए इसमें का चौथा विकल्प। एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन होती है, इसमें का जो रेड रहेगा चौथा विकल्प होगा। अगले देखिएगा क्वेश्चन 72 नंबर कि एलिसिन का जो प्रमुख स्रोत क्या है। एलिसिन का जो प्रमुख स्रोत है लहसुन है, गार्लिक है, इसमें का दूसरा विकल्प। संतुलित आहार जो है रोकने में मदद करता है, संतुलित आहार जो है कुपोषण को रोकने में मदद करता है, इसमें का चौथा विकल्प। फिर 74 नंबर क्वेश्चन के गर्भावस्था में निम्नलिखित में से जो है किस खाद्य पदार्थ से जो है परहेज करना चाहिए। तो गर्भावस्था में जो है आपको कच्चा मांस जो है मीट बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, चाहे किसी भी चीज़ का अंडे भी नहीं खाना चाहिए कच्चे आपको। ठीक है, और जो है बिना जो है पाश्चुरीकृत पनीर भी नहीं खाना चाहिए। तो किसी भी आंसर को मैं सही नहीं कहूँगा, सारे इसमें चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। ठीक है, चलो अगला देखो भी 75 नंबर क्वेश्चन। क्वाशियारकोर और जो है मेरमस, ये किसकी कमी से होने वाला रोग है। तो प्रोटीन की कमी से रोग होता है, इसमें का दूसरा विकल्प एकदम सही रहेगा। पूरा पेपर सोल्व कर दिया है। आप जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा, वैसे तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो मेरठ में पड़ती है आपके झांसी में, ठीक है, मेरठ में नहीं पड़ती, आपकी झांसी में पड़ती है, सीसी से आपके मेरठ में पड़ती है। तो बीयू झांसी में जो है मेरे हिसाब से पेपर नहीं देते हैं लाने को, स्कूल वाले ही जमा कर लेते हैं। यदि मिलता है लाने को तो पेपर जरूर अपना भेज दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर भी अपना जो है पेपर मुझे आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो पेपर जरूर भेज दीजिएगा, इससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कितने % गोल आपने अपनी सीट पर सही करके आए हुए हैं। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।